कराची कांग्रेस अधिवेशन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशवासियों का मातृभूमि की स्वाधीनता और स्वयं अपने ही बल पर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के लिए उत्साहवर्धन किया। हिंदुस्तानियों को पूर्णतः निडर और निर्भीक रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। साथ ही जनशक्ति का आत्मनिर्भरता के लिए एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जाने का भी आह्वान किया। सरदार पटेल ने हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख आदि सभी को एक ही माता की संतान होने की सत्यता का भान कराया और उनका अपने कार्यों और विचारों में सबसे ऊंचा स्थान देश को अर्थात अपनी मातृभूमि को ही देने का भी आह्वान किया। पूर्व में मुंबई पारसी राजनीतिक परिषद में सरदार साहब द्वारा पारसियों को दादा भाई नौरोजी और पेरिन बेन सहित अन्य राष्ट्रवादी पारसियों के देश प्रेम और स्वाधीनता के लिए उनके कार्यों का स्मरण कराते हुए दिया गया संदेश इस संबंध में आज तक भी स्मरणीय और उल्लेखनीय है। जुलाई 1931 ईस्वी में अहमदाबाद में एक ध्वजारोहण कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तानी संघ के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। उसमें सभी धर्म संप्रदायों, वर्गों और जातियों के लिए समान अधिकारों, सबके उत्थान और सबके सहयोग और पुरुषार्थ से देश की एकता और संपन्नता के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की थी। गांधी इरविन वार्ता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, द्वारा आशा का जो वातावरण देश में बना था वह उनके उत्तराधिकारी विलिंगडन के पदभार संभालते ही यद्यपि वैसा नहीं रह गया था, तो भी लंदन में सितंबर 1931 ईस्वी में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी वहां गए। सम्मेलन में उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का अपना पक्ष रखा। उन्होंने वहां मुसलमानों का किसी भी शर्त पर एकता का विशेष आह्वान भी किया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथों में खेलने वाले और वहां मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले तैयार नहीं हुए, जो एक विडंबना थी और भविष्य के लिए सीखने की एक बहुत बड़ी बात भी थी। सम्मेलन सफल नहीं हुआ। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी मुंबई वापस पहुंच गए। 1 जनवरी 1932 ईस्वी को उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की घोषणा की, लेकिन 4 जनवरी 1932 ईस्वी को उन्हें और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंदी बना लिया गया। दोनों को यरवदा कारागार भेज दिया गया, जहां वे लगभग 16 माह तक साथ साथ रहे। ब्रिटिश सरकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय सबसे बड़ी चुनौती थे। अंग्रेजी सत्ता के लिए वे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। गृह विभाग भारत सरकार को प्रांतों के गुप्तचर विभाग से प्राप्त उन दिनों की गोपनीय रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में आज भी हैं, इस सत्यता को सामने लाती हैं। सत्ता के लिए चुनौती बनते उनके प्रभावकारी व्यक्तित्व संबंधी रिपोर्ट वर्ष 1928 ईस्वी में उस समय भी असम, पंजाब, बर्मा सहित दूसरे प्रांतों के गुप्तचर विभाग द्वारा भारत सरकार के गृह विभाग को चेतावनियों के साथ भी भेजी गई थी, जब वे बारडोली किसान संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट मैंने स्वयं देखी हैं। उनकी छाया प्रतियां सरदार साहब के राष्ट्रीय स्मारक के लिए वर्षों पूर्व इकट्ठा करके दी हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, कार्यों, विचारों और राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय योगदान को प्रामाणिक दृष्टि से सामने लाने के उद्देश्य से उनका उपयोग आज तक भी नहीं हुआ है, जो खेदजनक है। गांधी जी मई 1933 ईस्वी में यरवदा कारागार से मुक्त हो गए थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं। यरवदा के बाद सरदार पटेल को नासिक कारागार भेज दिया गया था। सरदार पटेल 14 जुलाई 1934 ईस्वी को नासिक के कारागार से मुक्त हुए। उनके जेल में रहते ही नवंबर 1932 ईस्वी में लगभग 85 वर्ष की आयु में उनकी माता लाडबा का स्वर्गवास हो गया था। 22 अक्टूबर 1933 ईस्वी को विठल भाई पटेल का भी लगभग 60 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया था, लेकिन शर्तों के आधार पर रिहा होकर भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने से सरदार पटेल ने उस समय स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।